अस्सलाम वालेकुम। ये जैकी की मशीन है H5 के अंदर। इसके अंदर आपको इसके फंक्शन बताने लगा हूँ। इसके अंदर सबसे पहले तो ये प्लस का साइन है, फिर ये माइनस का साइन है। ठीक है, प्लस साइन का मतलब होता है स्पीड को ज़्यादा करना। मैक्सिमम इसकी 37,000 तक 3700 तक इसकी स्पीड है। अगर आपने स्पीड कम करनी है तो माइनस का, ये माइनस का बटन है, आपने इसको माइनस करना है तो इसकी स्पीड आप कम कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम जो इसकी स्पीड है मैक्सिमम 200 तक है। ठीक है, ये इस स्पीड पे बहुत ज़्यादा स्लो चलेगी मशीन, जिस तरह ये भी हम चलाएंगे इतनी सी स्पीड पे मशीन चलेगी। ठीक है, अभी हमने स्पीड इसकी बढ़ानी है, यहाँ से इसकी स्पीड बढ़ेगी। ये मैक्सिमम हम 2300 पे करके चलाएंगे तो स्पीड ज़्यादा आ जाएगी। दूसरे नंबर पे ये इसका कटर का ऑप्शन है। जैसे हम ये सिलाई कंप्लीट करते हैं यहाँ पे तो हम कटर मारते हैं तो ये ऑटोमेटिक धागा काट देती है। ठीक है, अगर हमने ये ऑप्शन ऑन करना है तो ये इस टाइम ऑन है, यहाँ पे कैंची का साइन आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आपने इसी ऑप्शन को ऑफ करना है तो ये सामने बटन है कैंची वाला, ठीक है, जिसका पर कैंची बनी हुई है, ये वाले बटन को आपने प्रेस करना है, ये फंक्शन ऑफ हो जाएगा। अब ये जो मशीन ऑटोमेटिक ट्रिमिंग कर रही है ये फंक्शन जो है आपका ऑफ हो जाएगा। तीसरे नंबर पे इसके ये वाले फंक्शन है, ये ऑटो रिवर्स के हैं। अब जैसे हम ये सिलाई शुरू कर रहे हैं तो ये खुद ब खुद रिवर्स मारेगी। ये टक की बात आती है, ये रिवर्स की होती है। अगर हमने डबल टक करना है, डबल रिवर्स मारना है तो इसको दोबारा से फंक्शन को प्रेस करेंगे तो डबल टक का ऑप्शन हो जाएगा शुरू। अगर हमने सिलाई को एंड करना है, ठीक है, तब भी हमें रिवर्स, अगर ऑटोमेटिक चाहिए तो तब भी ये सिंगल रिवर्स है। अगर हमने इसको डबल करना है फिर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये डबल रिवर्स हो जाएगा। अब ये डबल रिवर्स हो जाएगा। अभी ये कैंची का जो साइन है ऑफ है। अभी ये मशीन ने धागा नहीं काटा, ठीक है, धागा ऐसे बाहर आ गया। अभी हम ये साइन को ऑन करेंगे यहाँ से। अभी हम मशीन चलाएंगे। अब ये ऑटोमेटिक ट्रिमिंग हो गई है, यानी कि धागा ऑटोमेटिक कट गया। रिवर्स की तरफ आते हैं। रिवर्स हमें इन्होंने दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, दूसरे नंबर पर उन्होंने ये बटन दिया हुआ है रिवर्स के लिए। ये हम मशीन को चलाते हैं यहाँ पे, ये रिवर्स का ऑप्शन है जी। ये देखें, हम इसको प्रेस करें, ये मशीन बैक मार रही है रिवर्स, टांका पक्का करने के लिए। फिर हम यहाँ से भी रिवर्स मार सकते हैं। ठीक है, ये रिवर्स का ऑप्शन है। बगैर टांका बड़ा छोटा करना उसके लिए इन्होंने डायल दिया हुआ है। ठीक है, डायल के ऊपर नंबरिंग है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, आप अपने मुताबिक इसका नंबर सेट कर सकते हैं जितने आपको नंबर का टांका चाहिए। अब इसको चलाने का क्या तरीका है, रिवर्स को आपने हाफ प्रेस करना है। ठीक है, ये इसका लॉक है, यहाँ पर ये इसका लॉक बना हुआ है। इसको आपने ऐसे नीचे प्रेस करना है, लॉक को नीचे प्रेस करके फिर आप जिधर को मर्जी इसका टांका सेट कर सकते हैं। अगर आप ये लॉक को प्रेस नहीं करेंगे तो इसका टांका छोटा बड़ा नहीं होगा, वो फंसा रहेगा अपनी जगह पे। बकाया धागा डालने का जो तरीका है, यहाँ से इस सुराख के अंदर, यहाँ से हमने इस सुराख के अंदर डाल के डायरेक्ट इस सुराख में डाला। फिर इस जो टेंशन पोस्ट है इसके अंदर हमने डालना है, यहाँ से घुमा के इस स्प्रिंग के पीछे, यहाँ से डायरेक्ट इस गाइड के अंदर, फिर यहाँ से इसके अंदर। जिस तरह आम जोकी मशीन का धागा डलता है सेम वैसे ही है। यहाँ से हमने इस कुंडी के अंदर डाल के नीचे ले गए, नीचे से इस गाइड के अंदर डालना है। फिर ये तार के अंदर हमने ऐसे घुमा के इस सुराख के अंदर जो गस के साथ है, फिर हमने नीचे डायरेक्ट सुई के अंदर डाल देना धागा। फिरकी बनने का जो तरीका वो यहाँ से फिरकी वाट लगा हुआ है, यहाँ पर हम फिरकी वाटर लगाएंगे, फिरकी भरेंगे इसके अंदर लगा के, यानी कि फिरकी हम इसके अंदर ऐसे लगा देंगे। फिर हमें इसको ऐसे आगे करना होगा। जब हम इसको आगे करेंगे फिर ये वर्क करेगा। ये देखें, ये घूम रहा है। अगर हम इसको यहाँ से पीछे कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक रुक जाएगा। वहाँ से ये आपका धागा आएगा, यहाँ से धागा होता हुआ यहाँ पर फिरकी में आएगा और ये ऑटोमेटिक फिरकी आपकी भरी जाएगी। कटर मारना और बूट ऑटोमेटिक उठाना। बूट उठाने का फंक्शन है, एक ये गोडा है, यहाँ से आप बूट उठा सकते हैं। ठीक है, एक ये बैक साइड पे इन्होंने ये लिफ्टर दिया हुआ है, यहाँ से आप बूट उठा सकते हैं। और तीसरे नंबर पे ये पैडल है। पैडल पे आपने अपनी ये वाली अड्डी लगानी है। ये अड्डी आप पीछे को हल्की सी लगाएंगे तो ये बूट ऑटोमेटिक उठेगा। ये देखें, ठीक है, ये मैं अपनी अड्डी लगा रहा हूँ यहाँ से। अगर आपने इसका कटर मारना है तो अपनी अड्डी को फुल बैक करना है, अपने फुल पीछे को लगाएंगे तो ये आपका ईजिली कटर लग के पीस बाहर आ जाएगा। अगर इसमें कोई एरर आ जाता है तो उसके लिए एरर वगैरह का ये है कि अगर आप इस मशीन को उल्टाएंगे, जैसे कि अभी मैं इसको उल्टा, ये पकड़िएगा एक मिनट, अभी हम इसको ऐसे उल्टाएंगे तो ये मशीन एरर दे देगी। ठीक है, E501 और ये मशीन बोलेगी सिस्टम फेलियर के नाम से। ठीक है, इसका ये मकसद होता है कि हम लोग अगर नीचे से टेक्निकली कोई काम वगैरह कर रहे हो, मैकेनिकली कोई इसका काम कर रहे हो, तो गलती से भी मशीन चले ना और हाथ वगैरह ना आए। अभी मैं ये पैडल मारूंगा, मशीन नहीं चलेगी। अभी मैं इसको सीधा करूंगा, एरर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा और आप इजीली अपनी मशीन को चला सकते हैं।
दूसरे नंबर पे अगर कोई गलत बटन दबाने की वजह से इन बटनों को नहीं छेड़ना, ये सीधी सिलाई के लिए होता है। दूसरे नंबर पर बकाया जो फंक्शन है वो ज़्यादातर मैकेनिक इस्तेमाल करता है। ये एरो वाले साइन भी ज़्यादातर मैकेनिक इस्तेमाल करता है और PS फंक्शन भी मैकेनिक इस्तेमाल करता है मशीन की सेटिंग के लिए। जो ऑपरेटर है जिसने इसको ऑपरेट करना है, जिसने इसके ऊपर सीने हैं कपड़े, वो इन दो फंक्शन को, ये कटर वाले फंक्शन को और यहाँ से स्पीड कम ज़्यादा, सिर्फ इनके अलावा और कोई फंक्शन नहीं छेड़ना। इससे ये होगा कि आपके लिए आसानी होगी और जल्दी मशीन को कोई मसला भी नहीं आएगा।